गलत काम करके नज़र से चल गया। मैं सोते हुए थे, मुंह में कपड़ा कोच के चल गया था। रेप किया, मुंह में रुमाल कोच के। मैं कली थी, 12 बजे का टाइम था। लड़का बाथरूम में घुस गया। हम लोग चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ चाहिए हम लोग को। सुनसान घर, अकेली लड़की और हो गई हैवानियत की शिकार। ये खबर सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। आप भी शायद ये सोचेंगे कि घर पर अकेले ना रहूं। अगर आप लड़की हैं तो ये सोचेंगे कि परिवार के किसी सदस्य को अपने साथ रोक लूं। अगर अकेली हुई, किसी हैवान के हाथों आ गई, हैवानियत की शिकार बन गई तो समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी, समाज क्या कहेगा। और यही समाज जब पंचायत बैठाता है तो ये बोलता है कि बात को रफा दफा कर दो, कुछ नहीं हुआ है, बेटी को चुप करवा दो। ये खबर जो है वो दिल दहला देने वाली और शर्मसार कर देने वाली है कि क्या हमारे समाज में जो पंचायत है इसलिए होता है कि आप वहाँ पर बातों को लेकर के जाएं और उल्टा आप ही के बातों को दबा दिया जाए। क्या हमारे समाज में पंचायत इसलिए होता है कि आप किसी मुद्दे को लेकर के जाएं और आपको सुना ना जाए। एक लड़की जिसके साथ बलात्कार होता है उसके मुंह को बंद करके कमरे से बाहर आवाज़ ना जाए, उसकी चीखें ना किसी को सुनाई दे, इसलिए उस लड़की के साथ बलात्कार करके फरार हो जाता है। जैसे इसकी सूचना अगल बगल के लोगों को मिलती है वो लोग तो आते हैं, लेकिन वहाँ से जो बलात्कार करने वाला व्यक्ति था वो वहाँ से फरार हो जाता है। ये पूरी खबर जो है बिहार से ही है। बिहार से ये जो खबर आई है वो दिल दहला देने वाली है। किस तरीके से आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। सुनसान घर में कोई क्यों रहना चाहेगा? आखिर कोई क्यों ये सोचेगा कि मैं अकेले घर पे रह जाऊं? क्या कोई लड़की सुरक्षित है? एक के बाद एक ऐसे बलात्कार के जो मामले हैं वो निकल कर के सामने आ रहे हैं और इस बार फिर से ये जो मामला है वो निकल कर के सामने आया है, जहां पर कटिहार में ये जो पूरी घटना है वो हुई है। और इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। क्या हुआ, क्या मामला? मेरा गलत काम हुआ है मेरे साथ। कौन किया? फिर दोस्त। कहाँ का रहने वाला है? गरवेली का, दामादिटला गरवेली का। कैसे हुआ, क्या कब आया था, किस में आया था? 12 बजे का टाइम था। उस समय घर में कौन कौन था? कोई नहीं था, मैं कली थी। उसके बाद क्या हुआ? गलत काम करके नज़र से चल गया। मैं सोते हुए थे, मुंह में कपड़ा कोच के चल गया था। कौन गया ऐसा करके? फिर दोस्त। वो कहाँ का है? गरवेली का है, दामादिटला। उसका पिताजी का नाम पता है? हाँ, बबुलू। क्या करता है वो? यही रस्म ट्रैक्टर चलाता, जमीन जगह है। केस से लड़ेंगे। अभी थाना में है, केस कर दिया। हाँ। उम्र कितना है तुम्हारा? 20। 19। क्या नाम है आपका? नगमा खातून। की लड़की के साथ क्या मालूम है? हम दूसरे का खेत में बगल में रोपा कर रहे थे, लड़की चिल्लाया, हम लोग दौड़ के गए हैं यहाँ से। लड़का बाथरूम में घुस गया, उसको पकड़ के निकाले। तब लड़की बोला मेरे साथ में ऐसा ऐसा रेप किया, मुंह में रुमाल कोच के ज़बरदस्ती। घर 12 बजे दिन में शनिचर को घुसा हुआ था। लड़का पकड़े तो फिसल गया हाथ, लड़का भाग गया मेरा घर से। कौन लड़का? फिरदौस। पापा का नाम शेख ही थी, बबलू। गढ़वेली का रहने वाला है। कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग थाना आए हैं उसका केस करने के लिए। कब की घटना है? ये घटना है 19 को। क्या इसमें कोई पंचायत वगैरह भी? नहीं, पंचायत वाला को पंचायत 3 रोज पंचायत किए, कोई मनोता नहीं लिया। सरपंच भी बोला कि हम ही जज है, हम ही मुखिया, सब चीज़ वो बोला, किसी को पंचायत करने नहीं दे, उठा के सबको लेके वो चला गया। कौन है सरपंच? बिल्लो। वही बोला है? हाँ, पंचायत नहीं हुआ मेरा। तब आप लोग था खार के यहाँ? हाँ, तब हम लोग अपना हार गए हैं। तब बोले चलो थाना से हम लोग सहारा लेंगे। 3 रोज से मेरा कुछ नहीं हो रहा है, चलो थाना से लेंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ चाहिए हम लोग को। वो लड़का वाला बोलता है कि जाओ तुम, हम ज़मीन बेच के लड़ेंगे, हम तुमको 1 रुपया इधर उधर कुछ नहीं, बेटा का शादी कराएंगे, हम ज़मीन से लड़ेंगे, तुम जाओ बेच के, ऐसे बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीना खातून। आप भी ये सोचेंगे कि घर पर मैं अकेले जो है वो ना रहूं। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक बच्ची के साथ
बलात्कार हुआ। ये पूरा मामला कटिहार का है। कटिहार जिले में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक गांव में 20 वर्षीय युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें जो हैं वो पार कर दी गई है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जब पीड़िता इंसाफ की उम्मीद लेकर पंचायत पहुंची तो वहां उसे न्याय के बजाय ताने और धमकी मिली। घटना 19 जुलाई की है। घर में अकेली थी युवती, तभी गांव का एक युवक उसके घर में जबरन घुस आया। हवस की आग बुझाने के लिए युवक ने बंद कमरे में युवती के साथ दुष्कर्म किया और युवती के शोर मचाने पर जब आस पड़ोस की महिलाएं दौड़ी तो आरोपी मौके से फरार हो गया। डरी सहमी पीड़िता ने जब परिजनों को आपबीती सुनाई तो मामला गांव की पंचायत तक भी पहुंचा, लेकिन सरपंच पति ने पंचायत बैठाकर न्याय देने के बजाय पीड़िता को ही डांट कर भगा दिया। ग्रामीण दबाव और सामाजिक शर्मिंदगी से टूट चुकी युवती आखिर पुलिस की शरण में पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से चल रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि पंचायत न्याय की जगह अन्याय आखिर क्यों कर रहा है। तो ये पूरा मामला जो है कटिहार का है कि कैसे कटिहार में एक युवती के साथ बलात्कार होता है। शिकायत कराने के लिए वो पंचायत बैठाती है, लेकिन सरपंच पति जो है उसी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। तो क्या ये सही है? क्या सरपंच की बेटी के साथ आगे चल के ऐसा हो जाता है? तो क्या वो सवाल नहीं उठाएंगे? क्या वो इस वक्त भी यही बोलेंगे कि मामले को दबा दो बेटी, समाज में हमारा छीछा लेदर होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, हमारा नाक कट जाएगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा? आखिर बहुत सारी बातें होती हैं। हम जिस 4 लोगों के बारे में बोलते हैं वही 4 लोग आगे चल के हमारी मदद नहीं करते, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते। दुनिया परिवार तक ही सीमित रखना आज के ज़माने में बेहतर है। जैसे ही परिवार से बाहर निकल के 4 लोगों के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं तब हमारी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है, हमारी खुशियाँ वहीं सिमट के रह जाती है। और ये जो मामला कटिहार से आया है जहाँ पर पंचायत पति ने जिस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की, ये तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। तो इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।